नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कुमार मित्तल के क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण निकल रहा है। तो अल्फा कण क्या होता है? 2He4। तो इसमें से जब अल्फा कण निकल जाएगा तो ये 90 बचेगा, थोरियम 234, तो ये बचेगा। तो अब यहाँ पर एक कण क्या हो गया? एक अल्फा कण हो गया 2He4, और दूसरा जो कण बचेगा वो थोरियम हो जाएगा 90 थोरियम 234। तो यहाँ पर हमें दो कण हो गए, जिस पर एक पर आवेश क्या है? तो हमें हीलियम पर जो पहला कण है उस पर हमें आवेश निकालना पड़ेगा। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2E। तो 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर हमें Q1 पता चल गया, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे ही अब यहाँ पर जो दूसरा कण है उस पर जो आवेश निकालेंगे, Q2 इज इक्वल हो जाएगा 90E, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 90। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये दो आवेश हो गए, इनके बीच की दूरी हमें R कितनी दी हुई है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। हमको ये वैल्यू यहां पर दी हुई है। तो अब यहां पर हमें Q1 और Q2 पता चल गया और R पता चल गया। तो अब हम यहां पर कूलम का फोर्स अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका आंकिक मान होता है। तो हम इस मान को यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू हो गई 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ से Q2 की वैल्यू हो जाएगी 144 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होल डिवाइड बाई 9 इंटू 15, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 3.2 इंटू 144 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर 81 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 9 है और ये क्या है? 10 की पावर माइनस 19 और ये 10 की पावर माइनस 19। तो ये जो होगा 10 की पावर माइनस 38 इंटू 10 की पावर 9। तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 29 अपान 10 की पावर 30। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 3.2। तो 9 इंटू 3.9 दिन 18 27। तो ये आ जाएगा 28.8 इंटू 144 अपान 81 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपान 10 की पावर माइनस 30। ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 28.8 इंटू 144। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग 4147.2। तो ये हो जाएगा 4147.2 बटे 81 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपान 10 की पावर माइनस 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 51.2 इंटू
10, तो ये हो जाएगा 512 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा था कि 92 हीलियम 238 से एक अल्फा कण निकल रहा है। अल्फा कण मतलब 2He4, ये हीलियम का नाभिक होता है। जब यहां से, तो इसमें 2 के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही। तो ये जगह 90 थोरियम 234, तो यहां पर 2 कण हो गए, एक हीलियम हो गया, एक थोरियम हो गया, तो 2He4 और ये क्या हो गया 90। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, इस पर कितना आवेश हो जाएगा, तो Q1 = 2E। तो यहां से 2 × 1.6 × 10⁻19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ऐसी Q2 आ जाएगा 90E, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 × 90, तो ये हो जाएगा 144 × 10⁻19 कूलाम। तो R = हमें क्या दिया हुआ है 9 × 10⁻15 मीटर। अब हम यहाँ पर कूलाम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 3.2 × 10⁻19 × 144 × 10⁻19 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 512 न्यूटन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। यानी 2 धन आवेश हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है 0.1 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F कितना दिया हुआ है, जो उस पर बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि दोनों बलों का योग, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो माना दोनों आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो यहां पे कह रहा है कि दोनों का जो योग है वो कितना है 9 माइक्रोकूलाम, यानी Q1 + Q2 = 9 × 10⁻6 कूलाम। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F की वैल्यू 18 दी हुई है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2/0.1 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/0.01, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/1 × 10⁻²। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 9 × 10⁻11 Q1 Q2। तो यहाँ से Q1 Q2 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगी 18/9 × 10⁻11। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9 × 10⁻11, या इसको लिख सकते हैं हम 90 × 10⁻12 कूलाम। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, Q1 और Q2, Q1 × Q2 की वैल्यू पता चल गई। अब हमको एक गणित में फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर = Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 × 10⁻6 Q1 + Q2 की वैल्यू है, होल स्क्वायर -4 Q1 और Q1 × Q2 की वैल्यू आई थी
90 इंटू 10 की पावर -12, सॉरी ये आएगा यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -12 और ये हो जाएगा यहाँ पर 20 इंटू 10 की पावर -12। तो ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर -12। 9 2 18, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो ये हो जाएगा 18/9 इंटू 10 की पावर 11, ये जगह 9 2 18, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -11 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। तो ये अब आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू 10 की पावर -12 माइनस 80 इंटू 10 की पावर -12। तो यहां से आ जाएगा ये 1 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। वन इंटू 10 की पावर -12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 इंटू 10 की पावर -12। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो यहां से ये वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। तो यहां से अब आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब हम यहाँ पर दो इक्वेशन बन रही है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और दूसरी बन रही है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर दें तो यहाँ से देखिए Q1 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6। जब आप ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Q1, तो यहाँ पे आ गया ये 2Q1 इज इक्वल टू 9 1 10, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, या इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। तो Q1 कितना आ गया 5 माइक्रो कूलम। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 है, और Q1 की वैल्यू 5 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पे दोनों आवेशों का जो अलग अलग मान आ गया, पहले आवेश का मान आया 5 माइक्रो कूलम और दूसरे आवेश का मान आया 4 माइक्रो कूलम। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।